जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 1.2 का पूरा क्वेश्चन देख लिए थे। पूरा जो 1.2 का जितने सारे क्वेश्चन थे पूरों को समाप्त कर दिए थे। और आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को पूरा हल करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये परीक्षा में, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है 2 नंबर में। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, √5 एक अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। √5 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जो रूट में होता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो ये जो है √5 कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसी को हमको सिद्ध करना है कि ये क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसको मान लेंगे कि ये है परिमेय संख्या। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, और इसको मान लेंगे माना कि एक √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 को क्या मान लिए हम, परिमेय संख्या। अब ये जब परिमेय संख्या मान लिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे √5 इक्वल टू परिमेय संख्या को क्या से दर्शाते हैं, P/Q के रूप में। तो √5 को बराबर में क्या लिख सकते हैं, 5/Q। और यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। और यह एक सहअभाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या है। इतना हम साइड में लिख देंगे कि P और तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, और यह एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब हुआ कि इसका जो HCF आएगा, P और Q का जो HCF आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। यानी कि सहअभाज्य संख्या जब इसको मान लिए हैं तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। और P और Q का HCF जो आएगा 1 आएगा। यहाँ से लिखेंगे, इसलिए HCF कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे, और ये √5 बराबर P/Q है, तो इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करने पर। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी कि स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, √5 का स्क्वायर इक्वल टू में P/Q का स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब यहाँ से नेक्स्ट आगे करते हैं। ये √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 गुना 5 होगा तो इसका कितना आएगा, 5 आ जाएगा। इक्वल टू में P का स्क्वायर जब करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, Q स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से इतना सोल्व कर लिए। और इसको जब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, ये 5 गुना Q हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5Q स्क्वायर। और 1 गुना P स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुना इतना से करेंगे तो ये P स्क्वायर ही आएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए कि जो 5 है और ये P स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू, यानी 5 क्या है इस साइड गुना में, तो बराबर की साइड जाएगा तो क्या होगा, P स्क्वायर के बटा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर, और ये हो जाएगा बटा में 5 हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाजित है। मतलब कि जो P स्क्वायर में 5 से क्या लग रहा है, भागा लग रहा है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि 5 जो है, P स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाजित है, पूरी कट जाएगा। और अगर स्क्वायर हटा देंगे सिर्फ P बचेगा, तो बोलेंगे P भी जो है 5 से क्या है, विभाज्य होगा। ये स्क्वायर नहीं रहेगा तो P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं। तो यहाँ पर बोलेंगे P भी क्या है, 5 से विभाज्य, P स्क्वायर भी क्या है, 5 से विभाज्य, क्योंकि 5 से यहाँ पर पूरी भागा लग रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। और स्क्वायर हटाएंगे मतलब कि, तो क्या P भी बचेगा, तो P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा।
तो और लिखेंगे P भी 5 से विभाज्य है, इतना लिख देंगे यहाँ पर, विभाज्य है। अब यहाँ पर कितना मान लिया, समीकरण 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ मान लेंगे कि ये 5 क्यू है, तो यहाँ पर मानेंगे माना, यहाँ पर P का मान लेंगे कि माना P इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पर 5 है तो 5 ही मानेंगे, अगर यहाँ पर 3 रहता तो 3 मानते, ऐसे भी यहाँ रूट 5 है तो 5 मानेंगे, अगर रूट 3 रहता तो 3 मानते, अगर रूट 7 रहता तो रूट कितना मानते, 7 मानते P का मान। तो यहाँ से P का मान लेते कितना, 5, और कुछ मान लेते हैं, अरे ABCD कुछ भी मान सकते हैं, तो चलिए A मान लेते हैं। P का मान लिया यहाँ से क्या, 5A। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में P का मान रख देंगे 5A। चलिए रखते हैं, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जो है P का मान रख देंगे। यहाँ पर P का मान कितना है, 5 है, तो P का मान चलिए रखते हैं, ये हो जाएगा 5Q² इक्वल टू में P का जगह कितना आएगा, 5A आ जाएगा, और यह स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5A, और यह स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा, और लिखेंगे, यह आ जाएगा 5Q² इक्वल टू में 5A का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25, और A का स्क्वायर आ जाएगा A²। तो यहाँ से जो 5, यहाँ से क्या आ जाएगा, Q² इक्वल टू 25A², और बटा में ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि इन्हें गुना में है और बराबर के सड़ेगा तो बटा में हो जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा, 5 इकाई 5, और ये 5 पचे 25, तो Q² इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 गुना A², तो कितना बचा, 5A², और बटा में 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखाएगा। Q² इक्वल टू कितना गया, 5A²। अब यहाँ से मान लेंगे समीकरण 2 इसको। अब यहाँ से जो 5 है वो Q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि जब इन्हें गुना में तो बराबर के सड़ेगा तो क्या होगा, बटा में आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा A² इक्वल टू Q² बटा 5। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि Q² जो है 5 से क्या है, विभाज्य है, और स्क्वायर हटाएंगे तो Q सिर्फ बचेगा, तो Q भी बोलेंगे क्या, 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पर भी उस तरह से लिख देते हैं कि Q² 5 से विभाज्य है, यानी कि भागा लग रहा है तो विभाज्य है, और Q भी क्या होगा, Q भी 5 से विभाज्य है, इतना लिख देंगे यहाँ पर, विभाज्य है। तो यहाँ पर देखिए कि Q² जो क्या है, 5 से विभाज्य है, और Q भी 5 से विभाज्य है, और समीकरण 1 में क्या है कि P² 5 से विभाज्य है और P भी 5 से विभाज्य है, तो P² भी 5 से विभाज्य है, और Q² भी कितना से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो P और Q का जो HCF आएगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि जो है 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है और Q² को, दोनों को विभाजित कर रहा है, तो दोनों को विभाजित जो कर रहा है 5 कर रहा है, तो दोनों का HCF कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन जो हम माने हैं यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या है और जिसका एक सहभाज्य संख्या है P और Q, तो इसका जो HCF आएगा कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन आया कितना, 5 आ रहा है। P और Q का HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि हमारा मानना क्या था, गलत था, ये जो माने √5 एक परिमेय संख्या, तो मानना ये क्या था, गलत था। तो चलिए इसको बनाते हैं, मतलब इसको और थोड़ा सा लिख देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे थोड़ा सा लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q का HCF इक्वल टू कितना आया है, 5 आया है, लेकिन हम माने कितना, HCF 1 माने हैं। समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q का HCF 5 आया है, परंतु P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है। कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका HCF 1 होगा, 1 है, इसलिए इसका HCF कितना है, 1 है लिखेंगे, 1 है, और इसका HCF कितना आया, 5 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए यह
भास रूट 5 को क्या मान लिए थे, परिमेय संख्या, या विरोधाभास, यानी कि विरोधाभास करने का मतलब ये कि उल्टा आ गया। तो ये विरोधाभास रूट 5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया। क्या आया, मानने के कारण आया है। अतः यहाँ पर लिख देंगे क्या, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिए थे, तो इसीलिए जो है क्या आया, विरोधाभास आया। तो अतः हम यहाँ पर क्या कर दिया, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना हम लिख देंगे, इतना करने के बाद और इस यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। इतना कर देंगे हमारा, तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। और इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ जाए कितना, रूट 3 आ जाए, या रूट 2 आ जाए, या तो रूट 7 आ जाए, तो ये सब जो क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का बनेगा जो हम बताएं अभी। सिर्फ जो रूट 5 है तो उसके जगह कितना आ जाएगा, रूट 3 आएगा तो रूट 3 आ जाएगा, 2 आएगा तो 2 आ जाएगा, 7 आएगा तो 7 आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पैटर्न ही रहेगा। सिर्फ रूट 5 की जगह कितना आएगा, रूट 3 आ जाएगा। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा इससे। ये परीक्षा में एक बार जरूर पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे हल्का है। जब भी अकेला रूट 5 या रूट 2 या रूट 7 आवे तो वो उस टाइप का बनाएंगे जो बनाए हैं। और इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान तरीका से होता है, इसको आसान तरीका से बनाया जा सकता है। ये जो 3 + 2 √5 हो, या तो 3 में जो क्वेश्चन सारा दिया हुआ है ये सारा जो आसान है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। और ये टाइप का क्वेश्चन आए तो अलग ढंग से, और ये इस तरह से आएगा तो इसको क्या बनाएंगे, अलग ढंग से। तो चलिए सॉल्व करते हैं 2 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 + 2 √5। तो इसको भी मान लेंगे क्या, एक परिमेय संख्या। इसको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो मानेंगे इसको क्या, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको परिमेय संख्या मान लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 = में परिमेय संख्या को P/Q से सूचित करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए इतना बराबर P/Q। अब यहाँ पर लिख देंगे थोड़ा सा, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। ओके, अब यहाँ पर दोनों को क्या किए हैं, P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है। अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही आसानी तरीका से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और इसको रूट जो 5 है इसको सिर्फ अलग कर देना है। रूट 5 को क्या है, इसको सिर्फ हमको अलग कर देना है, मतलब कि इसको हमको हटा देना है, रूट 5 रखना है सिर्फ। और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 √5 आ जाएगा, 2 √5 बराबर लिखेंगे, बराबर ये 3 इधर क्या है, प्लस में, तो बराबर की साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, कितना, P/Q। और ये 3 प्लस में, तो बराबर की साइड जाएगा तो क्या गया, -3। और यहाँ क्या लिखेंगे, ये 2 √5 = में ये Q यहाँ पर क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, और ये हो जाएगा P, और ये माइनस हो जाएगा 3Q। और यहाँ से 2 इधर क्या है, गुना में, तो बराबर के साइड जाएगा तो क्या होगा, बटा में जाएगा, यहाँ पर 2, तो और हो जाएगा क्या, √5 = P-3Q, और बटा में क्या जाएगा, 2 भाग में आ जाएगा, 2Q। तो यहाँ एक √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है, P/Q के रूप में, यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिख देंगे, चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि इतना जो क्या है, परिमेय संख्या P-3Q/2Q एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये जो आया क्या, विरोधाभास आया, ये अपरिमेय संख्या है और ये है क्या, परिमेय संख्या। तो ये उल्टा क्यों आया, क्योंकि रूट जो इतना को मान लिए थे क्या, एक परिमेय संख्या, तो हमारा माना क्या था, गलत था। तो यहाँ पर लिखेंगे इतना एक परिमेय संख्या है या विरोधाभास, विरोधाभास 3 + √2√5 को परिमेय संख्या मानने के, परिमेय संख्या मानने के कारण आया, कारण आया है। अतः 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा का है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो तीसरा का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पर 3 का एक जो क्वेश्चन है 1/√2, तो इसको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान लेंगे क्या, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको परिमेय संख्या मान लिए तो ये क्या हो जाएगा, 1, इसलिए यहाँ हो जाएगा 1/√2 = P/Q। और यहाँ लिख देंगे जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/√2 को क्या करेंगे, पलट देंगे और इधर भी पलट जाएगा। जब इसको पलटेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर पलटने पर तो ये √2 ऊपर चला जाएगा और एक क्या चलेगा, नीचे चलेगा। तो 1/में नहीं लिखा जाता है क्योंकि कुछ नहीं लिखते हैं, एक ऐसे ऑटोमेटिक रहता है। ये बराबर हो जाएगा, ये एक नीचे चलाएगा तो एक नहीं लिखा जाता है नीचे में, ये √2 हो जाएगा बराबर, ये Q नीचे में तो ये चलेगा ऊपर में और ये चलेगा नीचे में, ये हो जाएगा Q और ये बटा में क्या जाएगा, P। अब यहाँ पर देखिए √2 है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, लेकिन Q/P जो है क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि बटा के रूप में लिखा है तो परिमेय संख्या, और ये है अपरिमेय संख्या। तो ये विरोधाभास आ गया। तो यहाँ पर फिर से लिख देंगे वही चीज़ लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास 1/√2 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया, परिमेय संख्या मानने के कारण आया है। अतः क्या लिख देंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस तरीके से बना लेंगे क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 का दूसरा क्वेश्चन है 7√5 और तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का बन जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है 7√5, तो इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा 7√5 = P/Q, जहाँ P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है,
पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और √5 इक्वल टू ये 7 इधर क्या है गुना में, तो बराबर के साइड जाएगा तो क्या होगा बटा में हो जाएगा p, और ये बटा में क्या चलेगा 7q। तो ये हो गया एक अपरिमेय संख्या और ये हो गया परिमेय संख्या। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन लिखे हैं उस टाइप का लिखा जाएगा। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि ये वाला p/7q एक परिमेय संख्या है, और यह विरोधाभास, वही बात लिख देंगे यहाँ पर भी, या विरोधाभास 7√5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया, परिमेय संख्या मानने के कारण आया। अतः 7√5 जो होगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 का लास्ट क्वेश्चन, 2 + √6। तो इसको सिद्ध करना कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी करते हैं। यहाँ पर करेंगे माना कि 2 + √6 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 2 + √6 इक्वल टू क्या हो जाएगा p/q। यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से लिखेंगे, और ये 2 क्या है प्लस में, तो बराबर की साइड जाएगा तो क्या होगा बटा में, माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √6 इक्वल टू p/q, और ये प्लस में तो बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, और ये हो जाएगा √6 इक्वल टू, ये q एलसीएम आ जाएगा, और जाएगा p और माइनस ये आ जाएगा 2q। तो ये एक है अपरिमेय संख्या और ये है एक परिमेय संख्या। तो फिर से वही बात लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि √6 एक अपरिमेय संख्या है और ये एक है परिमेय संख्या, तो ये विरोधाभास किसके मानने के कारण आया, ये 2 + √6 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया। अतः जो 2 + √6 एक है अपरिमेय संख्या, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आराम से लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन थे सॉल्व कर लिए। अब अगला चैप्टर 1.4 को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।